राजस्थान में नशे का कहर और गौ तस्करों का आतंक, इन दो मुद्दों पर आज हम बात कर रहे हैं और बताते हैं कि इनकी क्या गतिविधियां हैं, क्या प्रक्रिया हैं और किसको क्या नुकसान है। सबसे बड़ा सवाल, राजस्थान के भरतपुर में गौ तस्करों का आतंक आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। यहाँ गौ तस्कर ट्रकों में, छोटे वाहनों में, बड़े वाहनों में गौवंश, जो आवारा स्ट्रे कैटल होता है, सड़क किनारे जो घूमते हैं, उन आवारा गौवंश को अपनी गाड़ियों में डालकर और तस्करी करते हुए हरियाणा की तरफ ले जाते हैं गौवध के लिए। ये सिलसिला बड़े लंबे समय से चल रहा है। हालांकि पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ भी समय समय पर आमने सामने आते रहे हैं और इस तरह की सूचनाएं भी आती रही हैं, खबरें भी बनती रही हैं कि पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हो गई और फिर उस मुठभेड़ के बाद गौ तस्कर ज़्यादातर फरार हो जाते हैं और जो ट्रक हैं या वाहन हैं वो जब्त कर लिए जाते हैं और गौ तस्कर, एक आध गौ तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा जो गौवंश तस्करी कर लिया जा रहा है वो रेस्क्यू भी करा लिया जाता है। लेकिन अभी जो हाल ही में घटना घटित हुई है 2 दिन पहले, वो चौंकाने वाली है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। और वो वीडियो आप देख रहे होंगे कि उसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि गौवंश, एक ट्रक था, बड़ा ट्रक था जिसमें 26 गौवंश को भरकर गौ तस्कर भरतपुर से मेवात इलाके से होते हुए और हरियाणा ले जा रहे थे। पुलिस को रात्रि में जो पुलिस तैनात होती है नाइट पेट्रोलिंग के लिए, क्यूआरटी टीम थी विशेषकर, क्यूआरटी टीम को जब पता लगा कि गौ तस्कर ट्रक में गौवंश को भरकर हरियाणा की तरफ ले जा रहे हैं गौवध के लिए, तो पुलिस टीम ने नाकाबंदी की, सड़क पर उस ट्रक को, गौवंश से भरे ट्रक को रोकने का प्रयास किया और क्यूआरटी टीम ने वहाँ बैरिकेडिंग लगा दी। लेकिन गौ तस्करों के हौसले बुलंद तो देखिए, पुलिस की बैरिकेडिंग को टक्कर मार दी और पुलिसकर्मियों पर ट्रक को चढ़ाने का गौ तस्करों ने प्रयास किया और फिर वहाँ से फरार हो गए। लेकिन क्यूआरटी की टीमों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उसको चारों तरफ से घेर लिया। जब गौ तस्करों ने देखा कि हम घिर चुके हैं, पुलिस की जीप हमारे सामने आ चुकी है, तो जो वीडियो आपके सामने है उस वीडियो में देखा जा सकता है कि गौ तस्कर किस तरह से ट्रक द्वारा पुलिस की जीप में टक्कर तेज़ गति से मारते हैं और पुलिसकर्मियों को जान से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पूरे हादसे में पुलिसकर्मी बाल बाल बचते हैं और एक गौ तस्कर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। 26 गौवंश रेस्क्यू करा लिए जाते हैं, ट्रक को जब्त कर लिया जाता है। बाकी जो अन्य गौ तस्कर थे वो फरार हो जाते हैं। सवाल ये है कि पुलिस पर जिस तरह से गौ तस्कर जानलेवा हमला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें जो कमी देखने को मिल रही है, जो राजस्थान तक के माध्यम से बार बार ये राजस्थान सरकार को भी चेताया जा रहा है कि भरतपुर पुलिस के पास संसाधनों की कमी है, मैन फोर्स की कमी है। यहाँ जो पुलिस जिन संसाधनों के बलबूते बदमाशों, अपराधियों से लड़ने की जद्दोजहद कर रही है, उनके पास संसाधन बहुत पुराने हो चुके हैं। 21वीं सदी का युग है, बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, बदमाशों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, गतिविधियाँ आपराधिक ज़्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन पुलिस को कहा जाता है हाईटेक है, लेकिन पुलिस को हाईटेक तो आप बना दीजिए, लेकिन संसाधन भी आपको उपलब्ध कराने होंगे। यहाँ संसाधन कम है, चाहे जीप, अच्छी जीप थानों में या क्यूआरटी या पुलिस चौकी हैं, वहाँ जीप वाहनों की कमी है, अच्छे वाहन वहाँ पे नहीं है, काफ़ी पुराने वाहन हैं जो बदमाशों की गाड़ियों का पीछा नहीं कर पाते। दूसरी पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि नशेड़ियों का कहर। पहला वाक्यांश जयपुर में घटित हुआ है, जहाँ एक कार चालक जो था वो नशे में धुत था और इसमें भी जो वीडियो सामने आया है, वायरल हो रहा है, जो आप देख रहे होंगे कि वो कार चालक नशे में धुत होकर जा रहा है और उसको पता नहीं कि मैं किसको कुचल रहा हूँ, किसको हिट कर रहा हूँ। और एक ट्रक के सहारे जब वो कार गुजरती है तो उस बीच में, ट्रक और कार के बीच में एक बाइक सवार आ जाता है और वो कार चालक उस पर चढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन इस पूरी मशक्क़त में जो बाइक चालक है वो अपने आप को कार की छत पर चढ़कर लटक कर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और फिर वो नशेड़ी कार चालक फरार हो जाता है। इसी तरह की तीसरी जो घटना सामने आई है वो विगत दिन भरतपुर में भी सामने आई है। चिकसाना थाना क्षेत्र में हथेनी गांव के पास राजस्थान रोडवेज से अनुबंधित जो बस है, एक निजी बस है, उसका जो आतंक है, उसका कहर है। कहा जाता है कि उस निजी बस चालक ने भी शराब पी रखी थी, उसका भी वीडियो वायरल हुआ है। सड़क छोटी थी, जहाँ के बस जा रही थी, आमने सामने से कार आ रही थी और सड़क पर जब जगह नहीं थी तो बचाने के चक्कर में बस चालक और कार चालक के बीच हल्की सी कहासुनी हो गई थी। लेकिन कहा जा रहा है कि वो नशेड़ी बस चालक था, तो बस चालक इतना गुस्सा हुआ कि कार को बैक गियर लगाकर अपनी बस में और कार को कई बार हिट किया और इतना हिट किया कि कार को रौंद डाला, कार को पूर्ण रूप से डैमेज कर दिया। हालांकि इस पूरी घटना में जो कार चालक था वो सूझबूझ से कार से उतरकर भाग गया और अपनी जान बचा ली। सवाल यही उठता है
कि नशेड़ियों का कहर, इसके लिए पुलिस की, हालांकि कानून भी है कि नशे में जो शराब पी करके या नशा करके जो वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चालान की काटे जाएं। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्याम सिंह ने भी विगत दिन एक आदेश जारी किया है कि शाम के वक्त और नाइट तक इस तरह का एक अभियान शुरू किया जाए कि जो नशेड़ी हैं, जो शराब के नशे में वाहन चलाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए, उनका चालान किया जाए। आतंक, जो गौ तस्करों का आतंक है, गौ तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात की जा रही है। सवाल यही है कि आए दिन जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, शराब के नशे में अन्य नशे करके जो वाहन चालक हादसों को न्योता दे रहे हैं, आए दिन मौत हो रही है। भरतपुर के नदबई थाना क्षेत्र में भी इस तरह का एक मामला 3 दिन पहले सामने आया है, जहां एक एम्बुलेंस चालक प्रेम सिंह मीणा, जो करौली के सपोर्टर का रहने वाला है, वह जयपुर से एम्बुलेंस से किसी मरीज़ को नदबई छोड़ के जाता है और सुबह करीब 5 बजे की बात है, और जब वो लौट के जाता है तो इतनी तेज़ गति से शराब के नशे में एम्बुलेंस को चलाता है कि मॉर्निंग वॉक कर रहे 2 युवकों को 1-1 किलोमीटर की दूरी पर दोनों को कुचल देता है। उसका भी वीडियो सामने आया था, वो भी वायरल हुआ है। उस हादसे में नशेड़ी एम्बुलेंस चालक ने जिस तरह से एक युवक को रौंदा, पहले रामेश्वर सिंह, उसकी मौत हो गई मौके पर ही। 1 किलोमीटर की दूरी पर फिर से एम्बुलेंस चालक ने ललित कुमार नाम के एक युवक को रौंदा, उसकी स्थिति गंभीर है, उसका जयपुर में इलाज चल रहा है। सवाल यही उठता है कि राजस्थान सरकार और पुलिस महकमा इन नशेड़ी वाहन चालकों के खिलाफ कब सख्त होगा, कब कठोर कार्रवाई इनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी, जिससे लोगों की जान बच सके। इसके अलावा जो गौ तस्कर हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस को लड़ने के लिए उचित अच्छे हाईटेक संसाधन कब मुहैया होंगे। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश पोदार, भरतपुर, राजस्थान तक।